Hello guys, so here in this video we are going to discuss about one more problem from balancing of masses. In the last lecture I discussed about the analytical method to find the mass of balancing. Clear? Now in this method we are going to discuss about the graphical method of it. Clear? So our entire focus is upon the graphical method. Clear? So this is the graphical method of solving what? Of solving the balancing of masses problem, when we are saying that we have different masses and all the masses are rotating in the same plane. This must be clear to you. Masses are rotating in the same plane. Clear? तो ऐसे क्वेश्चन में आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है? फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू ट्रेस ऑल द मासेस. क्लियर? तो अगर हम बात करें मासेस की, कितने मासेस आपके पास अवेलेबल हैं, to start with we have four masses. First one is m1, that is given to us, it is 200 kg. Clear? If I talk about the second mass, that is m2, what is m2? M2 is also given, m2 is 250 kg. Third mass is also given, m3, that is also given as what? It is 150 kg. Clear? And we have fourth mass, that is also given to us. What is the value of fourth mass? It is 100 kg. तो आपके पास फोर मासेस आपको गिवन है. क्लियर? एंड रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ ईच मास इज आल्सो गिवन. तो आपको r1, r2, r3 एंड r4 दे आर आल्सो गिवन, बट वो आपको गिवन है किस में? मिलीमीटर्स में. बट हम उसको किस में निकालेंगे? मीटर्स में. जितनी भी आपको वैल्यूज गिवन है रेडियस ऑफ रोटेशन की, उन सबको आपने 1000 से डिवाइड करना है. फॉर एग्जाम्पल जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है वो कितनी है? वो 100 है. So divide by what? Divide by 1000. So what are you going to get from here? It is basically 0.1 मीटर. क्लियर? तो आपने सभी रेडियस ऑफ रोटेशंस को मीटर्स में कन्वर्ट करना है. सेकंड इज व्हाट? इट इज़ 120. तो 120 कितना आ जाएगा? 0.12 मीटर्स डिवाइड बाई 1000. थर्ड इज 250. सो 250 डिवाइड बाई 1000 इज अगेन 0.25 मीटर. And what is the fourth one? That is 300 upon 1000, that is 0.3 meters. क्लियर? तो जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, जो आपको मेन चीज़ चाहिए निकालने के लिए, वो क्या चाहिए आपको? FC1, FC2, FC3, FC4. क्लियर? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे FC1 की, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FC1? अगर आप यहाँ से निकालते हो तो आपका FC1 कितना आएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट मास. क्लियर? उसका फार्मूला क्या रहेगा? m1 r1. क्लियर? सिमिलरली जो आपका FC2 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? इट विल बी व्हाट? इट विल बी m2 r2. FC3 विल बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी m3 r3. एंड सिमिलरली द लास्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रॉम द फोर्थ मास इज गोइंग टू बी व्हाट? m4 r4. तो जब भी आपने ग्राफिकल मेथड करना है, आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस तो निकालनी ही पड़ेगी बाय अप्लाइंग द सेम फार्मूला जो हम अप्लाई करते ही हैं. तो यहाँ आपके पास m1 भी है, r1 भी है. क्लियर? तो अगर आप 200 को मल्टीप्लाई करते हो 0.1 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20 kg. तो आपकी जो फर्स्ट फोर्स आ रही है वो कितनी आ रही है? 20 kg मीटर. क्लियर? इसके यूनिट्स क्या आएंगे? मास के लिए kg, r के लिए मीटर्स. सो 20 kg मीटर. अगर हम सेकंड मास की बात करते हैं, इट इज़ व्हाट? 250 मल्टीप्लाई बाय 012. क्लियर? तो उसका आंसर कितना मिलेगा आपको? दे विल बी अराउंड 30 kg. क्लियर? सो दिस इज 30 kg मीटर. ओके. सेकंड लास्ट इज 150 मल्टीप्लाई बाय 0.25. दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 37.5 kg मीटर. एंड द लास्ट वन FC4 जो आपका रहेगा 100 इंटू 0.3, सो इट इज़ इक्वल टू 30 kg मीटर. तो हमने सारी की सारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस निकाल ली हैं. इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ग्राफिकल मेथड में? वी हैव टू ड्रॉ द स्पेस डायग्राम. क्लियर? तो स्पेस डायग्राम क्या होती है? जहाँ पे आप सारे मासेस को रिप्रेजेंट करोगे. क्लियर? इन अ स्पेस डायग्राम. स्टार्ट विद द फर्स्ट मास. वो आपके पास क्या है? 200 है, 250 है, 150 है, 100 है. उनके एंगल्स कितने हैं? वी हैव 45 एंगल, 75 एंगल, 140 एंगल बिटवीन द सक्सेसिव मासेस. इट मीन्स फर्स्ट मास के लिए जो आपका एंगल बनेगा θ1, क्लियर, वो कितना आ जाएगा? डायरेक्टली वो आ जाएगा आपके पास 0 डिग्री. क्लियर?
सिमिलरली जो आपने सेकंड ड्रॉ करना है थीटा 2, वो कितना है, इट इज़ 45 डिग्री। सो जितनी भी आपके एंगल्स हैं सक्सेसिव एंगल्स हैं, तो थीटा 2 कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, वो आपका डायरेक्टली आ जाएगा 0 + 45, 0 + 45, तो वो कितना आ गया 45 डिग्री ही आ जाएगा आपके पास। ओके, अगर हम थर्ड मास की बात करते हैं थीटा 3 एंगल कितना आएगा आपके पास, थीटा 3 विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज़ 0 डिग्री इनिशियली प्लस उसके बाद 45 हुआ, उसके नेक्स्ट मास का जो एंगल है विद द रेफरेंस मास वो सेकंड मास वो कितना है 45, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 120 डिग्री। क्लियर, एंड थीटा 4 बेसिकली विल बी सम ऑफ ऑल द एंगल जो गिवन है 45 + 75 + 140, क्लियर, दिस विल बी इक्वल टू अराउंड 260 डिग्री। तो ये आपके एंगल्स आ गए सारे के सारे। क्लियर, तो थीटा 1 फर्स्ट एंगल, थीटा 2 क्या है, एंगल बिटवीन थीटा 1 थीटा 2, थीटा 3 क्या है, एंगल बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 3, और थीटा 4 क्या है, एंगल बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 4। तो हम थीटा 1 के रेफरेंस में लेके सारे एंगल्स निकाल रहे हैं, तो ये मेरे एक तरह से रेफरेंस ही हो गया। क्लियर, ना अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ आपका फर्स्ट इसका स्पेस डायग्राम, तो फर्स्ट क्या आएगा आपके पास, क्योंकि थीटा 1 0 है, तो आपका जो फर्स्ट मास है वो आपका यहीं पे आ जाएगा थीटा 1, m1 आपका यहीं पे आ गया, बिकॉज थीटा 1 क्या है 0 है, तो इसको आपको ड्रॉ करने की कोई नीड नहीं है। सेकंड जो एंगल है थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में वो कितना है 45 का एंगल है, तो इसको आपने एक्चुअल में मेजर करके ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, आप जब ड्रॉ करोगे इसको तो आप प्रॉपर एक स्केल यूज़ करोगे इसको ड्रॉ करने के लिए। क्लियर, तो ये जो आपका एंगल है वो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कहीं पे आएगा। सो लेट अस सपोज आई से दैट दिस इज माय मास। क्लियर, दिस इज व्हाट, दिस इज द मास m2। क्लियर, और जिसका जो एंगल है यहाँ से वो कितना है, इट इज 45 डिग्री। ओके, सेकेंडली अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ आपका थर्ड एंगल, थर्ड जो है वो कितना है 120 डिग्री। थीटा 1 और थीटा 2 के बीच का जो थीटा 2 और थीटा 3 के बीच का जो एंगल है वो कितना 45 है, सॉरी 75 है, बट हमने ड्रॉ करना है थीटा 1 और थीटा 3 के बीच का एंगल, m3 के बीच का एंगल वो कितना है 120 डिग्री, जो मैंने यहाँ पे निकाला। तो यहाँ से आपने एंगल ड्रॉ करना है कितना 120 डिग्री। क्लियर, तो आपका कहाँ पे आ जाएगा वो, लेट अस सपोज यहाँ कहीं पे आपका क्या आ रहा है 120 डिग्री, तो उसको आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है एज इट इज़। क्लियर, इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 120 डिग्री। तो लेट अस सपोज यहाँ कहीं पे आपका क्या आ रहा है, नेक्स्ट एंगल आ रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं 120 डिग्री। ओके, सो ये जो आपका एंगल बनेगा वो कितना आ जाएगा, दिस विल बी अराउंड व्हाट, दिस विल बी अराउंड 120 डिग्री। ओके, इसको आपने एक्चुअल में मेजर करके ही ड्रॉ करना है, और ये कितना आना चाहिए आपके पास 120 डिग्री। यहाँ पे आपका क्या जाएगा, थर्ड मास आ जाएगा m3। क्लियर, फिर आपके पास बच गया लास्ट मास m4 जिसका एंगल कितना है 260 डिग्री। क्लियर, तो ये आपका 90 है, ये आपका 180 हो गया, ये 270 है, जो उससे कम ही आ रहा है, तो 260 आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं पे आएगा। बट जब आप ड्रॉ करोगे आपने इसको एक्चुअल में मेजर करके ही ड्रॉ करना है। क्लियर, प्रोबेबली डाउन द लाइन ओवर हेयर वी आर गोइंग टू हैव अवर फोर्थ मास दैट इज कॉल्ड m4। क्लियर, दिस इज कॉल्ड m4, और ये जो आपका एंगल बनेगा इसका विद m1, ये वाला एंगल। क्लियर, ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आपका आएगा 260 डिग्री। ओके, तो ये चार एंगल्स हैं 45, 120, पहले का 0 एंगल है, दूसरे का 45 है, तीसरे का 120 है, और चौथे का 260। क्लियर, m1, m2, m3 एंड m4 ये चारों एंगल्स आपने ड्रॉ कर लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ स्पेस डायग्राम। दिस इज कॉल्ड अ स्पेस डायग्राम। इसमें आपने एंगल्स को एक्चुअल में ड्रॉ करना है मेजर करने के बाद, नॉट रैंडमली। क्लियर, क्योंकि इसी से अपने आगे जो है ग्राफिकल मेथड को अप्लाई करना है। क्लियर, आपके पास मासेस अवेलेबल है। इसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसके बाद वी आर गोइंग टू ड्रॉ अपर फोर्स पॉलीगन। तो फोर्स पॉलीगन को ड्रॉ करने का फर्स्ट मेथड क्या होता है कि एक हमने स्केल चूज करनी है। क्लियर, और वो स्केल क्या रहेगी, वो स्केल आपकी रहेगी ये। लेट अस सपोज आई एम यूजिंग ए स्केल। क्लियर,
उस स्केल में हम क्या चूज़ कर रहे हैं, उस स्केल में वी आर सेइंग दैट हमारे पास 4 सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज हैं। ये मेरी फर्स्ट है, ये मेरी सेकंड है, ये मेरी थर्ड है, ये मेरी फोर्थ है। इसमें से सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है, FC1 की 20। तो मैंने जो स्केल चूज़ करा वो क्या करा, मैंने अज्यूम कर लिया लेट अस सपोज कि जो मेरा 20 kg है, 20 kg मीटर है, वो मेरा इक्वल है 2 सेंटीमीटर के। ओके, तो ये मैंने क्या चूज़ कर लिया, ये मेरी क्या होगी, ये मेरी स्केल होगी। ओके, इसी के प्रोपोर्शन से हमने सब चीज़ें आगे निकालनी है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ FC1, तो मेरा FC1 कितना आ जाएगा, FC1 की लेंथ कितनी आ गई आपके पास, एक्चुअल में कितना है 20 kg है, उसको मैं शो कर रहा हूँ 2 सेंटीमीटर से। तो ये कितना आ गया FC1 मेरा आ गया 2 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना FC2, तो मेरा FC2 कितना आ जाएगा, क्लियर, FC2 इज़ 30, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। क्लियर, ऑब्वियसली अगर आप 20 kg से लिख रहे हो 2 सेंटीमीटर, 30 में कितना आ गया, 3 आ जाएगा। सिमिलरली जो आपका FC3 है जिसमें कितना वैल्यू आ रही है 37.5, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 3.75 सेंटीमीटर। और जो आपका FC4 है वो अगेन क्या है 30 है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अगेन 3 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये मैंने चारों FC1, FC2, FC3, FC4 को जो मैंने स्केल चूज़ करी है उसके अकॉर्डिंगली मैंने वहाँ पे लिख दिया है। ये स्केल आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, अगर आपने 3 लिखना है आप कर सकते हो चूज़, बट आपने स्केल वही चूज़ करनी है जिसको ग्राफिकली ड्रॉ करना ऑन पीस ऑफ पेपर आपके लिए पॉसिबल भी हो। क्लियर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, फिर अब हमने ड्रॉ करना है फोर्स पॉलीगन। तो फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए आप फर्स्ट क्या करोगे, हमने ड्रॉ करना है स्टार्टिंग में तो फर्स्ट वन FC1। तो FC1 कितना है 20 है, जिसको हम शो करें 2 सेंटीमीटर से इस लाइन के लॉन्ग। क्लियर, तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से मेजर करके, जिसकी लेंथ कितनी आएगी आपके पास, जिसकी लेंथ आपके पास कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर ही आएगी। क्लियर, तो ये मेरी क्या है एक फोर्स है जिसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। और ये कौन सी फोर्स है, ये मेरी फोर्स है FC1 जिसको मैं शो कर रहा हूँ 2 सेंटीमीटर से। ओके, लेट अस सपोज ये मेरा पॉइंट O है। क्लियर, इसको आप पॉइंट O मान लीजिए, और ये मेरा आपका पॉइंट आपका क्या आ गया, ये मेरा पॉइंट आ गया A। अब उसके बाद अगली आपका जो फोर्स है वो कहाँ पे लगेगी, FC2 पे, वो कितनी है 30। तो आपने स्केल को लेना है, स्केल को यहाँ पे रखना है इस लाइन के पैरेलल जो यहाँ पे आपने ड्रॉ कर रखी है। ओके, इसी के पैरेलल रख के आपने यहाँ पे A से एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर, जो कि कितनी होगी लेंथ में 3 सेंटीमीटर। तो हमने एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है विच विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ करी जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड पॉइंट नंबर B। ओके, अब आपकी जो थर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कहाँ पे लग रही है, ये मेरी फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे लग रही थी, सेकंड मेरी यहाँ पे लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, थर्ड मेरी यहाँ पे लगेगी। क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं FC3। तो आपने FC3 ड्रॉ करना है, उसकी लेंथ कितनी आएगी आपके पास 3.75 सेंटीमीटर। तो इसी लाइन के पैरेलल रखते हुए जो आपने लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसी लाइन के पैरेलल रखते हुए आपने स्केल को B पॉइंट के ऊपर लेके आना है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। क्लियर, आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे उसी के पैरेलल, और इस लाइन की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, वो आपके पास आएगी 3.75 सेंटीमीटर। क्लियर, और इसको हम बोलेंगे पॉइंट C। ओके, सो हम यहाँ से गए O to A, A to B एंड B to C। हमने 3 फोर्सेस को शो कर दिया है, ये मेरी शो करती है FC1 को, ये FC2 को, ये FC3 को। अब लास्ट में क्या बच गई FC4, वो फोर्स कितनी है अगेन 30 है, बट वो यहाँ पे आ रही है, इसके लॉन्ग आ रही है वो। क्लियर, तो आपने इसके पैरेलल लाइन रखनी है नीचे की ओर और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। क्लियर, और वो कितनी ड्रॉ करनी है आपने, वो आपने ड्रॉ करनी है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर, और ये मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा पॉइंट नंबर D इस तरह से। क्लियर, तो ये सारा करने के बाद हमने क्या करना है, ये सब करने के बाद आपने अगेन यहाँ से जो आपका पॉइंट D यहाँ पे ख़त्म हुआ,
अगर मैं यहाँ से O to D ज्वाइन करता हूँ, क्लियर, तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। बट मुझे रिजल्टेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उसका बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग वाला जो मास होता है वो क्या होता है, वो रिजल्टेंट की इक्वल होता है और उसके अपोजिट होता है। तो अगर D2O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर O2D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, O2D रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट को, ये रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट को। बट मेरे को वो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बैलेंसिंग मास डायरेक्टली। तो आपने क्या करना है, यहाँ से D को O से अटैच करना है इस तरह, पैरेलल लाइन जो भी आपकी आएगी यहाँ से इस तरह, और इस लाइन की आपने लेंथ को मेजर कर लेना है कि कितनी आ रही है वो। क्लियर। जब इसको हम यहाँ पे निकालेंगे, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली आएगी 2.8 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ रही है 2.8 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ वो गिवन नहीं थी, ये हम यहाँ से मेजर करेंगे। आपने डी को से जोड़ना है, जो लाइन जिसको जोड़ रही है उसकी जो भी लेंथ आ रही है वो मेरी क्या है 2.8 सेंटीमीटर, जिसको आप मेजर करोगे तो इतनी निकलेगी वो 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये मेरा क्या है, अब मैंने D2O को जोड़ा है। D2O को अगर आप अटैच कर रहे हो और आपका एरो इधर की ओर है तो बेसिकली वो क्या है, वो आपका बैलेंसिंग मास को शो करेगा, बैलेंसिंग फोर्स को शो करेगा, सॉरी। तो ये मेरी क्या है, बैलेंसिंग फोर्स शो कर रहा है ये। क्लियर। तो D2O क्या है, बैलेंसिंग फोर्स। तो कितना वैल्यू इसकी आई, जो मेरी बैलेंसिंग फोर्स है, लेट अस सपोज अगर मैं उसको नाम दूं एक, अगर मैं उसको नाम दे रहा हूँ FB, क्लियर, बैलेंसिंग फोर्स मेरी FB आ रही है, तो उसकी कितना वैल्यू आई उसकी 2.8 सेंटीमीटर। बट हम किस में लेते हैं फोर्स को, केजी मीटर में निकालनी है हमने, सेंटीमीटर्स में नहीं निकालनी है। तो ये मैंने स्केल यूज़ करी है 20 केजी मीटर 2 सेंटीमीटर। तो 2.8 सेंटीमीटर में कितना केजी मीटर आएगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट 2.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय द स्केल। स्केल क्या है मेरी कि 1 सेंटीमीटर में यहाँ से कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, अगर आप देखो तो आ गया 10 केजी मीटर। ये आया ना यहाँ से आपके पास। क्लियर। तो 1 सेंटीमीटर में अगर 10 है तो 2.8 सेंटीमीटर में कितने आएंगे, तो 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ से आपको जो FB मिल गया वो क्या आ गया आपके पास, वो आपके पास आ गया 28 केजी मीटर। ये मेरी क्या है बेसिकली, दिस इज माई बैलेंसिंग फोर्स विच इज़ प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ सम बैलेंसिंग मास। क्लियर। तो अगर मैंने यहाँ पे निकालना हो कि मेरा बैलेंसिंग मास कितना आया है, तो FB का फार्मूला क्या बनेगा आपके पास, बैलेंसिंग मास MV मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बैलेंसिंग मास। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपका जो बैलेंसिंग मास है उसका जो रेडियस ऑफ रोटेशन है वो कितना है 0.3 मीटर है। तो यहाँ से अगर मैंने MB निकालना हो तो मेरा MB कितना बन जाएगा, MB विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी FB कितना आया मेरे पास 28 kg डिवाइड बाय व्हाट RB कितना आ रहा है 0.35। तो ये क्या आ गया मेरे पास, MB का शो करेगा यहाँ पे बैलेंसिंग मास, वो कितना आया, वो आया आपके पास 80 kg। क्लियर। तो क्वेश्चन था कि आप मैग्नीट्यूड निकालिए किसका, बैलेंसिंग मास का, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 80 kg आ गया। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बैलेंसिंग मास। क्लियर। अगर उसकी मैंने पोजीशन निकालनी है तो पोजीशन कैसी आएगी उसकी, पोजीशन का फार्मूला सिंपल है। पोजीशन जब भी आप निकालोगे, क्लियर, पहले तो आप OD के DO के ही पैरेलल रखे, जैसे ये लाइन यहाँ पे लगी हुई है, इसी के पैरेलल रखे कि यहाँ पे लाइन लगा देनी है आपने। क्लियर। जो कि यहाँ कहीं पे आएगी अप्रॉक्सीमेटली फोर्थ मास के साथ ही। क्लियर। ये मेरी क्या शो करेगी, ये मेरी शो करेगी बैलेंसिंग मास को। तो ये क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ रोटेशन जो हमने निकाल लिया है, और ये क्या है इसकी बैलेंसिंग फोर्स जो ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ कहीं पे आपकी लोकेशन क्या आ गई, बैलेंसिंग मास की लोकेशन आपके पास आ गई। अब कितने एंगल के ऊपर ये आई, वो या तो आप यहाँ से मेजर कर लो, या तो आप D2O यहाँ पे एक लाइन लगा लो, या फिर आप इस एंगल को मेजर कर लो कि ये एंगल कितना बना। जिस एंगल को आप निकालोगे ये आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 55 डिग्री। क्लियर। तो पोजीशन कैसे निकालनी है आपने, पोजीशन में आप 180 में 55 ऐड कर दो। क्लियर। क्योंकि ये एंगल आपने निकाल लिया ये वाला कि ये कितना आ रहा है 55 आ रहा है, तो ये पूरा 180 है प्लस 55, तो आपको ये पोजीशन यहाँ से मिल जाएगी। कितनी पोजीशन आई उसकी 180 प्लस 55। क्लियर। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 235 डिग्री।
तो रिजल्टेंट को शो करने के बहुत से तरीके हैं। या तो आप डीओ के पैरेलल यहाँ पे लाइन लगा दो एक, यहाँ पे, तो उसको बोल दो यहाँ से एंगल मेजर करके कितना आ रहा है उसका, यहाँ से जो आपका एंगल आएगा ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो आपका एंगल हो जाएगा बैलेंसिंग मास का। या तो उसको यहाँ से मेजर कर लो, या फिर यहाँ पे निकाल लो 55 प्लस में 180 ऐड कर दो हमेशा ही, वो कितना मिलेगा आपको 235। क्लियर। सो दिस इज हाउ द डायग्राम विल ड्रॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है ये वाली चीज़, इसको हम बोलते हैं फोर्स पॉलीगन। क्लियर, फोर्स पॉलीगन। सो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ graphical method in case of balancing of different masses which are rotating in the same plane. Okay, so that is how we draw it. This is called force polygon. Clear? This is my force polygon and this is called what? This is called my space diagram. तो ये आपको clear हो कि space diagram क्या होता है और force polygon क्या होता है. Clear? This is for the case when masses are rotating in the same plane. So that is all from today from my side. Clear? Please like the video, comment on the video in case you have any query, and please subscribe my channel. Thank you.